और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल नाउ। सेंट पीटर्सबर्ग में एयर ट्रैफिक रोका गया। ये तस्वीरें उसी की हैं 50-50 में। सेंट पीटर्सबर्ग जाने वाली सभी फ्लाइट्स वापस। सेंट पीटर्सबर्ग में सिर्फ फाइटर प्लेन। सेंट पीटर्सबर्ग में दिखाई दी संदिग्ध चीज। सेंट पीटर्सबर्ग में दिखाई दी संदिग्ध चीज। यह बड़ी खबर है इसकी ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। मनीष, यह एक अब बताया जा रहा है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया और उसके बाद सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया और हवा में सिर्फ रशिया के फाइटर प्लेन्स थे आसमान में। बिल्कुल निशांत, देखिए अभी हालांकि ये तय होना बाकी है कि क्या ये कोई बलून है या यूएफओ के तौर पर कुछ और है, लेकिन निश्चित फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तौर पर सेंट पीटर्सबर्ग का एयरपोर्ट, पुलतोवो एयरपोर्ट, मैं खुद वहां पर 3-4 बार उस एयरपोर्ट में आ जा चुका हूं और मैं आपको बताऊं कि उसे 12 घंटे के लिए भी रोक दिया गया है। इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास 200 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के एयर स्पेस में अभी सिर्फ और सिर्फ रशियन प्लेन को ही, वो भी रशियन मिलिट्री प्लेन को ही उड़ने की इजाज़त है। इसके अलावा चूंकि सेंट पीटर्सबर्ग का एयरपोर्ट बहुत बिजी एयरपोर्ट है, वहाँ से डोमेस्टिक ट्रेवल भी बहुत ज़्यादा होता है और इंटरनेशनल ट्रेवल भी, लेकिन अभी अगले 12 घंटे के लिए वो सब रोक दिया गया है। तो अब निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो यहाँ वहाँ स्थिति वाकई में पैनिक है। अब अहम बात यह है कि सेंट पीटर्सबर्ग पुतिन का होम टाउन, सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ से यूरोप सबसे नजदीक है। ये राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। क्या आपको लग रहा है, क्या ये एक बहुत खतरनाक रणनीति है मनीष? एक तरफ हैकिंग की गई मॉस्को के टेलीविजन पर, दूसरी तरफ सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ये क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, यूक्रेन की तरफ से भी लगातार रूस को बहुत तीखा हमला करने की या फिर बड़े घाव देने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा कि मॉस्को में जब अलेक्जेंडर दुगिन पर हमला हुआ था, उनकी बेटी मारी गई थी, उसमें भी यूक्रेनियन हाथ आया था। बेलगोरोद में हमले हो ही रहे हैं। इसके अलावा मॉस्को के पास एंजल एयरपोर्ट पर हमले हुए थे। सेंट पीटर्सबर्ग को भी निशाना बनाने की कोशिश है। ये दरअसल उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जहाँ पर जेलेंस्की के एडवाइज़र ये बात कह रहे थे कि हम मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों को भी निशाना बनाएंगे। लेकिन क्या इसकी वजह से रूस डरा हुआ है, बेचैनी है? तो वैसी स्थिति में आप इसका जवाब यही कह सकते हैं कि अमेरिका में भी 9/11 हुआ था, इंडिया में भी 26/11 हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन की सेना जो है वो कूच करके मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग आ सकती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।